पढ़ाई तो छूट गई। कितनी की? 10 तक पढ़ा, उसके बाद जेल चला गया कत्ल के केस में। कितना टाइम अंदर रहा? 3 महीने। मैं ड्रिंक भी करता था, गांजा भी पीता था, गांजा बेचता भी था, और जो है गलत लोगों के साथ, जैसे मेरे दोस्त लोग जो करते थे उनके साथ घूमता, गांजा पीता, ड्रिंक करता, नशे में घर पे जाता, घर वालों के साथ मार झगड़ा भी करता था, व्यभिचार भी करता था, जो है गलत लोगों के साथ व्यभिचार करना, लड़कियों को भी मैं छेड़ता था। इस भाई का नाम शक्ति है और ये यूपी के रहने वाले हैं। तो इनकी लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी को हम इनके द्वारा सुनेंगे कि जब ये प्रभु में नहीं थे तो कैसी लाइफ जी रहे थे, क्या क्या हो रहा था इनके साथ, और जब जीसस इनकी लाइफ में आए तो कैसे इनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। तो आइए इनके जीवन के बारे में हम इनसे सुनेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का इस समय के लिए जो उन्होंने हमें दिया। हम और पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की, पूरी चर्च जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं जब परमेश्वर में नहीं था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तो मैं गलत लोगों के साथ रहता था, व्यभिचार करता था, मैं गलत लोगों के साथ अपने घर वालों की बातें नहीं मानता था, झगड़े करता था, गुस्सा आता था तो सामान तोड़ता था, किसी को भी मार देता था, और बहुत बड़ा मैं गैंगस्टर बनना चाहता था कि मैं अपने लाइफ का मेरा एक मुद्दा था कि मैं बहुत बड़ा बदमाश बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाऊं। मारने के लिए सुपारी पैसे लेते थे। और मतलब आपने अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि आप गैंगस्टर लोगों के साथ घूमते थे। यस, आप उनके साथ रहते थे और उनकी जैसी सोचें आपके अंदर चलती Yes. थी। आप लोगों को मारने के पैसे लेते थे और मारते भी थे। Yes. और पूरी तरह से बुरी लाइफ को आप जी रहे थे। Yes. आपके अंदर एक ऐसी सोच थी कि मैंने बड़ा गैंगस्टर बनना है, Yes. मैंने बड़ा एक गुंडा बनना है कि जो अपनी बुरी लाइफ जीता है। Yes. तो आपके अंदर शैतान ने ऐसी सोचें बना दी थी। Yes. और ब्रदर जी आपने ये भी बताया कि जब आपको गुस्सा आता था तो आप बड़े छोटे किसी का नहीं लिहाज नहीं रखते थे, आप मारना शुरू कर देते थे, बुरी बुरी बातें बोलते थे, घर वालों से भी झगड़ा करते थे। और ब्रदर जी आपने ये भी बताया कि आप जैसे नशा भी करते थे। यस, मैं ड्रिंक भी करता था, गांजा भी पीता था, गांजा बेचता भी था, और जो है गलत लोगों के साथ, जैसे मेरे दोस्त लोग जो करते थे उनके साथ घूमता, गांजा पीता, ड्रिंक करता, नशे में घर पे जाता, घर वालों के साथ मार झगड़ा भी करता था, व्यभिचार भी करता था, जो है गलत लोगों के साथ व्यभिचार करना, लड़कियों को भी मैं छेड़ता था। मतलब पूरी तरह से टोटली आप शारीरिक लाइफ में थे। जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं, और इस भाई के जीवन में पूरी तरह से नेगेटिविटी का प्रभाव था, और ये नेगेटिविटी के कंट्रोल में था, और पूरी तरह से गलत लाइफ जी रहा था। और आपके घर वाले आपकी वजह से कितने ज्यादा परेशान थे? बहुत परेशान से। मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि ये कभी नहीं सुधरेगा, ये अब जमीन घर सब कुछ बिचवा देगा और सबको बर्बाद कर देगा। ये कितने भाई बहन हुआ? हम 2 भाई हैं। और हाँ, हमारे बड़े भाई हैं, वो बाहर रहते हैं। और ब्रदर जी आपने बताया कि आपकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं। कितनी एज है आपकी? हमारी 19 साल है। आप सोच सकते क्लीसिया की 19 साल का नौजवान लड़का, और कितने साल से आप ये बुरी संगति में पड़ चुके थे? 4-5 साल से। मतलब आप बहुत छोटे थे उस समय, स्कूल जाते थे। हम किसी को जो है जब गलत लोगों के साथ रहते थे तो किसी को मार दिए थे। आज उनकी डेथ भी हो गई है और उनका केस हमारे ऊपर अभी लगा है। मतलब क्लीसिया ऐसा जीवन ये भाई व्यतीत कर रहे थे, कितनी ज्यादा बुरी लाइफ में थे, और दिन रात इनके घर वाले रोते थे, परेशान थे, क्योंकि घर वालों का तो ये कहना नहीं मान रहा था ये भाई, और घर वाले भी, इनके मदर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते थे, और ये पूरी तरह से अनाज्ञाकारी थे। और ब्रदर जी फिर आपने बताया कि आपको 1 साल पहले गुड न्यूज मिली, प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए, और जब जीसस आपकी लाइफ में आए तो आपने अपने एरिया में लोकल चर्च जाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर जैसे व्यवस्था की रीति रिवाज बताते थे और वो आप सब करते भी थे। चर्च जाने से जो आपके अंदर शांति नहीं थी पहले, वो
चर्च जाने से आपके अंदर वो शांति आई, आपको अच्छा लगता था, लेकिन आपको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर भी चर्च तो जाते थे लेकिन शराब पीते थे, आपके अंदर अभी भी बुरी आदतें थी चर्च जाने के बावजूद भी, लेकिन जो शांति आप संसार में ढूंढ रहे थे, मन में अजीब सी भटकना लगी हुई थी, वो आपकी खत्म हो गई चर्च जाने से। और उसके बाद आपने बताया कि एक दिन सुखपारायण ऋषि की वीडियो आपके सामने आई, और जब आपने ऑनलाइन वीडियोस को देखना शुरू किया तो तब क्या हुआ आपके साथ? जब मैं ऑनलाइन वीडियो सुखपारायण मिनिस्ट्री को मैं जब देखना स्टार्ट किया तो मेरा मन किया कि मैं वहाँ जाऊँ, फिर मैं यहाँ पे आया। आपने बताया, अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि जब अपोस्टल जी पॉजिटिव बातें बताते थे तो आप उनको वैसा ही अपने जीवन में लेते थे जैसे वो करने के लिए बोलते थे, और जब आप वो बातें सुनते थे, रिसीव करते थे, आपको शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। और फिर जब आप पहली बार यहाँ पर आए तो क्या हुआ आपके साथ? मैं यहाँ पे आया पापा जी से, अपने स्पिरिचुअल फादर से जब मैं लिहैंड करवाया, उसके बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई, सारी गंदी आदतें छूट गई। उन लोगों के जिन लोगों के साथ मैं रहता था, मैं जब उन लोगों के पास गया, वो लोग बोलते अरे भाई चल ड्रिंक करने चल, मैं बोलता अभी मैं नहीं करता। वो लोग बोलते अरे क्यों, क्या हो गया? मैं बोलता मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, अब मैं अपने जीवते परमेश्वर को जान गया हूँ जिसने मुझे बदल दिया है। तो आज आप कोई नशा करते भी नहीं हो, बेचते भी नहीं हो, झगड़ा भी बिल्कुल नहीं करते, पूरी तरह से जीसस ने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया है कलीसिया। आज ये बड़ी लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के साथ आप लोगों के सामने कलीसिया धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे खुदावन का कि परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। तो आप नौजवान बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आज के यूथ को यही कहना चाहूँगा जो संसार में है, जो नाश हो रहे हैं, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनके लिए भी परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजना है, वो भी बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई को बचाया, इनको नाशिक जीवन से बाहर निकाला है। अगर आपके बच्चे भी अनाज्ञाकारी हैं, प्रभु को नहीं जानते, तो आप भी उन्हें चर्च लेकर आइए, वो भी बदल जाएंगे कलीसिया, और आप भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। हालेलुया। इसको माइक दो। अब ये भी चर्च जाने लगा, कुछ शांति तो मिली, लेकिन प्रॉपरली अभी फ्री नहीं हुआ था अपने उस खराब जीवन से, जो गंदा जीवन था, शैतानी जीवन, जो शैतान ने इसको करप्ट किया था, अनाज्ञाकारी किया था माता पिता का। अच्छा, माता पिता की कोई बात नहीं मानता था? नहीं मानता था। क्या कहता था उनको? वो बोलते थे स्कूल जा, हाँ, तो स्कूल नहीं जाता था, अपना घूमता था दोस्तों के साथ। तो अब जाता है? अब पढ़ाई तो छूट गई, कितनी की? 10 तक पढ़ा, उसके बाद जेल चला गया कत्ल के केस में। कितना टाइम अंदर रहा? 3 महीने। निकला कैसे? वहां से बेल मिली तो निकला। बेल पर आया अभी? हाँ। अच्छा, बेल मिल गई थी। सुनो तो देखो, अभी अच्छा इसकी वजह से तुम स्कूल छूट गया, ये केस की वजह से। यस। अब देख लो, अगर ये बुरी तरह पड़ जाता केस, तो पता नहीं 10 साल 20 साल अंदर रहता, तो फिर तो बूढ़ा ही हो जाता ना। अगर अब 20 साल 20 साल 40 साल, तो कितनी उम्र होगी ना, अपनी जिंदगी खराब कर ली है ना, अगर कोई बड़ा बुरे तरीके से केस पड़ जाता। लेकिन उसके बाद देखो, जब परमेश्वर में आया, ये गैंगस्टर बनना चाहता था, गलत जीवन था, ये शैतान की गुलामी का जीवन था। लेकिन चर्च गया, शांति मिली, लेकिन अभी कंप्लीट हीलिंग नहीं आई। जब इसको हमारी मिनिस्ट्री के बारे में समझ आया, फिर यहाँ आया, ले हैंड हुआ, परमेश्वर की पावर ने काम किया, ये बदल गया। अपने दोस्त कहते शराब पियो, इधर आओ उधर जाओ, कहता नहीं, कोई शराब नहीं पीना, मैंने परमेश्वर को जान लिया है। और जानते, ये सिर्फ राइट पॉजिटिव शिक्षा से हुआ है। यस। अब ये दूसरों को बचा रहा है। क्या कर रहा है? ये प्रभु में ही थे, इसकी बहन ऊपर से गिर गई छत से, है ना? यस। क्या हो गया था उसके? 2 तल्ले पर दुष्ट आत्मा के उसको अटैक आते थे। हाँ। 2 तल्ला छत पर से
2 मंजिला पर से गिर गई तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। फिर हम इधर आए उसको लेकर, नहीं वो चलती नहीं थी, चल नहीं पाती थी, फिर इधर आए, हमेशा बैठी रहती थी। फिर यहाँ पे आए, ले हैंड हुआ। हाँ आपके द्वारा लिहांड हुआ उसको। अब पूरा चलती फिरती सारा काम तारीफ करती। करो यीशु मसीह के नाम से। कितना बड़ा है परमेश्वर, कितना ताकतवर है वो परमेश्वर। पापा जी मैं पहली बार यहाँ आया, उसके बाद मेरी बहन आई, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर में है। ये देख लो, अभी आप लोगों ने ऐसे जीना, ये यंग बच्चा 19 साल का, ये लोग कितना सुसमाचार देते हो तुम लोग जो आराधना करते हो, कितना गुड न्यूज़ देते हो तुम लोगों को। नहीं सानू ने गुड न्यूज़ लेके आनो इतने खलोन लेके आ गला है ना सानू, हर एक को सीखना है। ये बच्चे तुम लोग कितना गुड न्यूज़ देते हो। गुड न्यूज़ देना तुम्हारा धार्मिकता का एक पार्ट है। यस, बाइबल को पढ़कर चेक करो, हर बंदे को रोज ये मन रखना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। आप जानते हो परमेश्वर की सबसे बड़ी जो चाहत है, या परमेश्वर की एक ही चाहत है। आपकी तो बहुत सारी चाहत है, आपको तो मोटरसाइकिल मिल गया, एक्टिवा मिल गई, तो उसके बाद कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हमारी चाहतें तो खत्म ही नहीं होती, हमारा लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन परमेश्वर की एक ही चाहत है कि मनुष्य बचाए जाए। और बाइबल में लिखा, मनुष्य को परमेश्वर ने कहा तुम मेरी चाहत को पूरा करो, और जो उसकी चाहत को पूरा नहीं करता वो फिर क्या है, स्वार्थी है, आम है, खास नहीं है, उसकी निज प्रजा नहीं है। तुम्हें निज प्रजा बनना है, हालेलुया, बनना है ये तुम्हें। तो बढ़ो और आगे। नौजवानों, शादियां शुदियां करानी है कि या परमेश्वर का काम ही करना है? परमेश्वर का काम करना है। शादी जब इधर वाला कितना करानी है, वो कितना काला ही। हालेलुया, हालेलुया। ये वाला बड़ा अच्छा बच्चे, दोनों अच्छे हैं और परमेश्वर उनको बड़ी बरकत दे चुका है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।